हमारे 120 ऑटो है लगभग, ठीक है ना। उनमें से भी आधे डर के मारे आते ही नहीं है, जिनकी पेमेंट कटी हुई है वो क्यों नहीं आते हैं, इसी वजह से नहीं आते हैं कि कहीं हमारे ऑटो बाहर ना हो जाए। मेरे साहब को पास भी काफ़ी बार गया, मेयर साहब के एरिया में मेरी गाड़ी चलती थी। आप ये इवन यू बिलीव इट कि मेयर साहब के एरिया में गाड़ी चलती है, उसकी पेमेंट नहीं मिली 3 महीने की 2 साल से, तो फिर और बाकी सबको क्या मिले। मैंने कमिश्नर मैडम के पास भी मिलने की बहुत कोशिश की तो मगर नहीं मिल पाए। एक बार गाड़ी लेके आ रहे थे तो गाड़ी में उतरे तो मैंने उनको बोला मैडम जी मैंने बहुत मजबूरी है, मैंने आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। बोले बताओ बेटा क्या बात। मैंने 2 मिनट बताई, बोले रूम में आओ, रूम में बैठ के मुझे पूरा मसला बताओ। उसके बाद रूम में मुझे जाने ही नहीं। ये हमें तो पिछली हमारी पेमेंट क्लियर कर दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। जीपीएस का सर बोला, जीपीएस आपके नहीं चले हैं। अच्छा सर जीपीएस का हमें क्या पता चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो तो ठेकेदार के हाथ में होता सब कुछ। तो उसके बाद अभी 27,000 दिया तो अभी फिर से मुझे लिखने के लिए बोला फिर से एक तेरे से कुछ लिखाना है, तू आए के बाद मीडिया के सामने नहीं बोलेगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के शब्द हैं। आप उनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछ लीजिए कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, क्यों फंड्स नहीं है, तो आगे से यही जवाब रहता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड्स की कमी नहीं है। तो फिर उनके कर्मचारी जो हैं वो क्यों कहते हैं कि हमारी 4 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। कोई कहता है 5 महीने से, तो कोई 6 महीने से कह रहा है। और यहाँ तक कि उनके पार्षद खुद कह रहे हैं कि हमारे पास काम करवाने के लिए पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक शख्स की कहानी बताई थी, नाम था बबलू, और जिनको 10 लाख रुपए का फाइन तक घोषित कर दिया गया था। और वो फाइन किसने किया था? कॉन्ट्रैक्टर ने। करते क्या थे बबलू? ऑटो चलाते हैं, यानी कि सुबह वो जो गाना बजता है ना, स्वच्छ भारत का इरादा अब कर लिया हमने, ये लोग वही ऑटो चलाते हैं और उसी ऑटो पर अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन आलम यूं है जनाब कि बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं कि अगर इस हफ्ते अगर EMI नहीं भरी तो ऑटो उठा कर ले जाएंगे, और ये अपनी किस्मत को रो रहे हैं। पहले मैं बबलू से ही शुरुआत करूंगा। किडनी सलामत है? जी सर वो तो है ही है। किडनी सलामत है? जी सर। क्योंकि 10 लाख उस दिन भी कह रहे थे, तो किडनी बेचकर ही 10 लाख आएगा। जी बड़े वो क्या करना सर, वो तो आपको बताया था मैंने उस दिन। तो चलो क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। तो उस दिन दिया था इंटरव्यू, तो उसमें सर मेरे को दिया था सिर्फ 27,000 रुपया। तो वो भी फाइन काट कूट के 1.5 महीने का वो फाइन 5,000 रुपया 1 महीने का काट रहा। किस बात का फाइन? जीपीएस का सर बोला, जीपीएस आपके नहीं चले हैं। अच्छा सर जीपीएस का हमें क्या पता चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो तो ठेकेदार के हाथ में होता सब कुछ। तो उसके बाद अभी 27,000 दिया तो अभी फिर से मुझे लिखने के लिए बोला फिर से एक तेरे से कुछ लिखाना है, तू आए के बाद मीडिया के सामने नहीं बोलेगा। देख एक सेकंड बबलू, चंद्रमोहन जी, एक बात की समझ नहीं आ रही है यहाँ पर। आप लोग अगर सही समय पर इन लोगों को महीने से इनका जो बनता है, जो सैलरी बनती है, वो अगर इनको दे देंगे, चाहे वो आपका ठेकेदार क्यों ना हो, अगर वो इनको दे देगा तो इनको पागल कुत्ते ने थोड़े ना काटा है कि हमारे पास आएंगे। और क्या हमारा भी मानसिक संतुलन सही नहीं है कि हम बार बार इनके पास जाएंगे? अगर सही सब चल रहा होता तो ये हमारे पास आए ही क्यों? आपने कितनी बारी म्युनिसिपैलिटी के चक्कर काटे? सर बहुत बार काटे, मैं कार के बहुत थक गया, बड़े बार गया सर, कोई नहीं सुनता। मैंने कमिश्नर मैडम के पास भी मिलने की बहुत कोशिश की तो मगर नहीं मिल पाए। एक बार गाड़ी लेके आ रहे थे तो गाड़ी में उतरे तो मैंने उनको बोला मैडम जी मैंने बहुत मजबूरी है, मैंने आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। बोले बताओ बेटा क्या बात। मैंने 2 मिनट बताई, बोले रूम में आओ, रूम में बैठ के मुझे पूरा मसला बताओ। उसके बाद रूम में मुझे जाने ही नहीं दिया, जो बाहर खड़े होते हैं। बोले नहीं आपका ऑटो वाला का प्राइवेट का मसला है, तो आप ठेकेदार के साथ जानो, डिपार्टमेंट के साथ आपका कोई मतलब नहीं। अच्छा, ऐसे वो जो बाहर बंदे ऐसे बोल। वो ठेकेदार मुझे लगता है फिर म्युनिसिपैलिटी का नहीं होगा, वो ठेकेदार शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होगा। आप गलत जगह जा रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले। जी सर वही होगा सर। साथ में जो उस दिन वो हुआ था ना, तो जैसे साल में एक बार त्योहार आता है दीपावली में, दीपावली में सभी ऑटो वालों को 10,000 रुपया दिया ठेकेदार ने। मैंने बाकायदा फ़ोन किया हुआ है, मैंने फ़ोन किया, अगर आप बाकी वालों को 10,000 रुपया दे रहे हो, मुझे 10,000 रुपया आपके पास नहीं है, मुझे 1,000 रुपया ही दे दो ऑटो को धुलाने के लिए। दीपावली में हर एक गाड़ियों को साफ़ करते हैं। मैंने बोला 1,000 रुपया दे दो गाड़ी को ही धुलाने के लिए, वो भी नहीं दिया। बोले बाकी वालों को पैसे बचते हुए हैं।
तो मेरे पैसे नहीं बचते हैं। 42,000 रुपये पिछला अभी बचता हुआ है, वो भी साहब किया है, 42,000 रुपया बचा हुआ है। तो उसमें बोला दो महीने का साहब किया 42,000 रुपया, 15 दिन तेरा ऑटो नहीं चला। वो उसको कैसे पता चला तेरा 15 दिन ऑटो नहीं चला? GPS में वो शो हो गया 15 दिन ऑटो नहीं चला, तो 1.5 महीना चला, तो 1.5 महीने वो पैसे कहाँ? बोले वो डिपार्टमेंट से आए नहीं। ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम मेरे को फिर से बताइएगा जरा, वो ठेकेदार का नाम। ये सर उनका नाम है विनोद मल्होत्रा। विनोद जी देखिए, अगर आपने 1.5 महीने का फाइन काटा है कि इनका GPS नहीं चल रहा है, तो आपको कैसे ये खबर पहुंच गई कि पिछले 15 दिन से इनका ऑटो नहीं चल रहा है? जब GPS काम ही नहीं कर रहा है, उसका आप फाइन भी काट रहे हो और ऊपर से कह रहे हैं कि GPS ये दिखा रहा है कि आपने 15 दिन से ऑटो नहीं चलाया। ये कोई साइंस नहीं बनती है। सर, आप कितने महीने से इंतजार में हैं? सर एक्चुअली ये हम तो 2 साल हो गए लगभग। 2 साल? ये देखिए, ये एक लेटर है। ये लेटर दोनों कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, एक मल्होत्रा जी हैं और एक अपना गांधीनगर के हैं नोनी, उन्होंने ये लेटर दी थी मार्च 2020 में। ये लेटर दी थी कमिश्नर मैडम को कि 3 महीने की पेमेंट 26 गाड़ियों की पेंडिंग है। हाँ। तो वो मैडम के पास गई लेटर। उसके बाद हमने काफ़ी फॉलो किया। मैं मेयर साहब को पास भी काफ़ी बार गया। मेयर साहब के एरिया में मेरी गाड़ी चलती थी। आप ये इवन यू बिलीव इट कि मेयर साहब के एरिया में गाड़ी चलती है, उसकी पेमेंट नहीं मिली 3 महीने की 2 साल से, तो फिर और बाकी सबको क्या मिलेगा? मेयर साहब को मैंने पर्सनली मिला, मैंने कहा मेयर साहब आपके एरिया में गाड़ी चली है। मेरी तो तीन गाड़ियाँ थी, मैंने ड्राइवर रखे हुए थे, तो मैंने तो ड्राइवरों को सैलरी दे दी, डीजल सब, मेरा तो जो खर्चा था वो हो गया। लेकिन जो बाद में पैसे किसके ब्लॉक है, मैंने गाड़ियाँ बाहर निकाल ली इसी मामले में तंग आके 2020 अगस्त में, क्योंकि 3.5-4 लाख रुपये पेमेंट नीचे रख लेनी। तो उसमें क्या है, अगर मेरे को 50,000 बचना भी 3.5 लाख मुझे पर्सनली, और ये भी नहीं है। अभी देखो जैसे गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, म्यूनसिपैलिटी वाले ये अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। इन्होंने 80 गाड़ियाँ निकाल दी, ये अब ये दूसरी बैटरी गाड़ियाँ भी निकाल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि आस्ता अपना सारा गाड़ी जो है मार्केट में ला रहे हैं। तो ये जो ड्राइवर हैं जिनकी 4-4, 5-5 महीने की पेमेंट पेंडिंग है, अगर लास्ट में ये इनको बोलेंगे कि आपकी गाड़ी अगले महीने से नहीं चलेगी, तो इनकी 5 महीने की पेमेंट का जिम्मेवार कौन होगा? इनकी 5 जो ठेकेदार अभी नहीं पैसे दे रहा, वो बाद में कब देगा इनको पैसे? सर, आपको एक मैं नियम बताना चाहूँगा, शायद आपको मालूम है या फिर नहीं मालूम। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई भी शख्स नौकरी करता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अगर कंपनी आपको खुद से निकालती है तो 3 महीने की सैलरी उसको आपको देनी ही देनी है, अगर वो खुद निकालती है। और अगर आप छोड़कर जाते हैं तो लगभग 15 दिन पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना है। मान लीजिए कि आपको आपका ठेकेदार शाम को कहता है कि सुबह से काम पे नहीं आना, तो वो कुछ देगा आपको? सर हमें क्या देंगे? हमें तो पिछली हमारी पेमेंट क्लियर कर दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। हम जो लगे हुए हैं लड़के, लगभग सभी अपना काम छोड़ के लगे हुए हैं, आधे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं सर, ठीक है ना। तो हमें जो लालच पड़ा था कि जहाँ पे गाड़ी लगाओ मंथली सैलरी बेसिस जो हमें मिलेगा, हमने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले ली, इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी ले ली 5-5 महीने की। सर देखो हमारी जो गाड़ी चलती है, अगर आप रोज़ का रोज़ 400 का भी तेल लगाओगे तो लगभग हमारा 12,000 का महीने का तेल लग गया है। 5 महीने का हमारा बन के 60,000, ठीक है ना। और 5 महीने के बाद हमें 2 महीने की सैलरी डालते हैं ये, और उसमें से भी हमें प्लेंटी पड़ी होती है 10,000। सर आप बताओ, हम उसमें से घर का खर्चा करें, स्कूल का बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें, या राशन डालें, या गाड़ियों का काम करवाएं, जहाँ अपना वहाँ पे दें इंस्टॉलमेंट दें। इंस्टॉलमेंट वाले हमें तंग करते हैं, और इनके कानों से ना जून तक नहीं रेंगती, और ना जे हमें पैसे देके राजी। जब इनको पूछो किस चीज़ की प्लेंटी काटी है, बोलता डिपार्टमेंट से पता करो। हम डिपार्टमेंट पे पता करते, कहते अपने ठेकेदार से पता करो। सर हम क्या पता करने के लिए बैठे हुए हैं? मेरे को एक बात बताइए। हाँ जी सर। ये ठेकेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही है? सर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के ही है, JMC सारे ठेकेदार टाई अप है इन्हीं के साथ? हाँ जी सर। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि अपने ठेकेदार को पूछे? ठेकेदार कहता है डिपार्टमेंट से पूछे, घुमाए इधर से उधर, उधर से इधर, और बीच में जो तेल जा रहा है वो इनका, बीच में जो जूते घिस रहे हैं वो इनके, बीच में जो इनके कपड़े फट गए वो इनके, जो दिमाग खराब हुआ, जो हैरेसमेंट हुआ, जो टेंशन हुआ, जो बच्चों ने इनको बोला पापा शाम को किताबें चाहिए, पापा शाम को पिक्चर देखने जाएंगे, पापा शाम को मोमोज खाने जाएंगे, उसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा कौन देगा? सर वो तो हमें तो कोई खर्चा मिल रहा ही नहीं है। देखिए ना हमारी गाड़ियाँ, देखिए 2-2 साल जो चली है, देखो सर इन गाड़ियों का क्या हाल है। ये आगे चल सकती हैं क्या? इनके टायर घिस गए हैं, सब कुछ घिस गया है। लगभग हम अगर कहीं पे ठीक भी करवानी होगी गाड़ी, हमें लगभग 5,000 जेब में चाहिए।
हमारे जेब में अगर 20 रुपए नहीं होंगे तो हम कहाँ से करवाएंगे ये? ठेकेदार तो हमसे बात ही नहीं करते, सीधे मुंह फ़ोन लेते हैं काट देते हैं, फ़ोन लेते हैं काट देते हैं। अभी नहीं आई जी, बाद में फ़ोन करना, अभी हम बाहर हैं, हम आप खुद फ़ोन करते हैं। सर ये क्या बात हुई? अगर आपने हमारे ऑटो हायर किए हैं, हमें पेमेंट दीजिए, ठीक है ना। अगर पेमेंट नहीं दे सकते तो हमारी पेमेंट क्लियर कीजिए, हमने ऑटो ही नहीं चलाने हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कहीं आपको भी फाइन तो नहीं लगेगा 10 लाख का? इधर तो देखिए, ये किडनी बेचने के लिए तैयार थे कि 10 लाख कहाँ से लाएंगे ये? सर हमारे 120 ऑटो है लगभग, ठीक है ना। उनमें से भी आधे डर के मारे आते ही नहीं है, जिनकी पेमेंट कटी हुई है वो क्यों नहीं आते हैं? इसी वजह से नहीं आते हैं कि कहीं हमारे ऑटो बाहर ना हो जाए। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि अगर हम लड़ेंगे हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे, लड़ने के लिए हम क्या 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, जब हमारा मसला हल होगा तो उनका भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर हम इकट्ठे होकर बोलेंगे, हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना, हमारी पेमेंट कीजिए, हमने आगे से ऑटो ही नहीं चलाने हैं, डोर टू डोर कोई भी लगा चलाने हैं ना ऑटो। सर नहीं चलाने हमें, क्योंकि ऑटो क्यों नहीं चलाने? आइए बबलू इधर आइए। ऑटो देखो ना, ऑटो अभी किस किस काम के हैं ऑटो किस काम के हैं? अभी जैकेट लगाया हुआ है, बिल्कुल 50,000 रुपये का जैकेट लगाया। ऑटो क्यों नहीं चलाने? ऑटो चलाने हैं ना। और देखो अगर जैकेट लगाया 50,000 का जैकेट लगाया, अभी ऑटो तो हमारा खत्म है, बाहर उसका कोई काम ही नहीं है। कोई कौन फेरा लगाएगा? जो कूड़ा उठाते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले, उसमें बॉडी पूरी खत्म हो गई है, साथ में कोई फेरा ही लगाता। अगर कोई मंडी फेरा ही लेने जाना होगा, कोई फेरा लगाएगा मंडी सब्जी का, उसमें म्यूनसिपलिटी ऑटो में ये वाले में, यही तो बात है ना। तो देखिए बात यहाँ पर सीधी सी है चंद्रमोहन गुप्ता जी। एक मैं आपको मेन चीज़, जो सारा जो ये सिस्टम है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है एक गाड़ी का लेता है 40,000 रुपया, ठीक है, 40,000 रुपया लेता है, 28,000 रुपया देता है 5 महीने बाद जो गाड़ी चलाता है उसको। ये क्या है बताइए आप? अगर वो 40,000 तू ले रहा है तो अपनी पॉकेट से डाल, तू 12,000 प्रॉफिट लेता है, यहाँ तो जो प्रॉफिट है वो शेयर कर रहा है किसी के साथ। ये क्या? पहले मेन चीज़ तो ये है ना, 40,000 का 28,000 मिलता है, तो अगर बंदा प्रॉफिट कोई ले रहा है तो आपको खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्या? तो तू इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? तू 5 महीने बाद पैसे दे रहा है लोगों को। 40,000, 28,000, 12,000 का गैप, एक गाड़ी का 200 गाड़ी, एक महीने का 24-25 लाख का गैप, वो कहाँ जा रहा है? एक काम कीजिए, देखिए चंद्रमोहन जी एक काम कीजिए, इनको आप काम ही मत दीजिए, इनके ऑटो ले लीजिए आप, ठीक है। ऑटो की जितनी कीमत बनती है वो दे दीजिए, बैंक में जितना इनका वो बकाया बचता है वो दे दीजिए, और जो काम इन्होंने किया है उसकी इनको भरपाई कर दीजिए। अभी तक जो बकाया बचता है वो दे दीजिए, उसके बाद इनको काम मत दीजिए। आप अपने ऑटो लगाइए, निकालिए जितने मर्जी ऑटो निकालिए, इनको काम नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए। और ये जो बोल रहे हैं कि 40,000 ये म्यूनसिपलिटी से लेते हैं, उसमें से 28,000 यहाँ पर आ जाता है इनके खाते में, ये बेचारे तो कह रहे हैं कि वो 28 ही हमें दे, आप 40 ले लीजिए, हमें 28 ही दे दीजिए, लेकिन वो 28 भी नहीं दिया जा रहा है। और ठेकेदार कह रहे हैं कि अगर मीडिया के सामने गए तो फाइन 10 लाख रुपए का फाइन है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी अहम बात है चंद्रमोहन जी कि ऑटो बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब आम नागरिक हमारे पास भी नहीं आ सकता अपनी दिक्कत लेकर। आप तो शायद काफ़ी व्यस्त रहते हैं, आपको समय नहीं लगता होगा, लेकिन हमारे लिए, हमारे पास इन लोगों के लिए समय ही समय है, ठीक है। तो अगर समझ गए हैं तो ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए। और वो जो ठेकेदार साहेब हैं विनोद जी, उनको ज़रा समझाइए। 3 ठेकेदार हैं, क्या क्या नाम है? एक तो विनोद जी आ गए, एक आ गया महिंदर जी, एक आ गया नोनी है ना? नोनी, गुरजीत कुमार। तो इन तीनों ठेकेदारों को लाइए और इनसे बात करिए कि ऐसे काम नहीं चलता है। कोई भी शख्स मीडिया के सामने आता है वो तब आता है जब वो थक जाता है, और उसका मात्र एक सहारा हम लोग रहते हैं, और हम आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। अगर ये आवाज़ आप तक पहुंची है तो कल उन तीनों ठेकेदारों को बुलाइए, बातचीत कीजिए, इन लोगों को भी बुलाइए वहां पर, और जो पेंडिंग इनका बचा हुआ है वो इनको दिलाइए, ताकि आगे से अपना काम आसानी से करें, ना आपको दिक्कत आए, ना इनको दिक्कत आए, ना और हम आम नागरिकों को कोई दिक्कत ना आए। या तो फिर वो जो ऑटो के ऊपर स्पीकर लगाकर घूमते हैं, वो स्वच्छ भारत का इरादा, उसको उठाकर फेंक दीजिए। बिल्कुल जम्मू स्वच्छ हो रहा है, लेकिन इनके घर में गंदगी भर रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।